जहानाबाद में दिव्यांगजनों के लिए जिला प्रशासन विशेष रूप से सहूलियत उपलब्ध कराने की कवायद में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में रोजगार कैंप का आयोजन किया गया। जहानाबाद जिला नियोजनालय की ओर से दिव्यांगजनों के लिए आयोजित विशेष रोजगार कैंप सह करियर एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम में अध्यक्ष जिला नियोजन पदाधिकारी आकृति कुमारी ने कैंप के उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि तकनीकी या अन्य किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवक और युवतियां अब राष्ट्रीय करियर सेवा यानी कि एनसीएस पोर्टल पर निबंधन कर विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पात्र लाभार्थियों को 15,000 रुपए तक के टूल किट निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे अपने कौशल के आधार पर रोजगार सृजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। कार्यक्रम में पीएनबी, रिसेटी, जीविका, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि और पटना से आए प्रशिक्षक भी मौजूद रहे। उन्होंने प्रतिभागियों को स्वरोजगार और प्रशिक्षण से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा की। मौके पर दर्जनों दिव्यांगजन भी कार्यक्रम में जुड़े और रोजगार के साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही नन्हे कदम पहल पर चर्चा भी की गई, जिसका उद्देश्य समाज के वंचित और विशेष जरूरत वाले वर्गों को आत्मनिर्भर बनाना है। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस तरह के कार्यक्रम से जिले में जो दिव्यांगजन हैं, वो अपने लिए कुछ बेहतर करने में सक्षम हो पाएंगे इस योजना के सहारे। दिव्यांगजनों ने भी जिला प्रशासन की इस पहल की सराहना की और कहा कि उन्हें समाज से अलग समझा जाता है, लेकिन इन प्रयासों से वो आत्मनिर्भर होंगे, रोजगार के साधन विकसित होंगे और वो आत्मनिर्भर होकर समाज में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा सकेंगे। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। यहाँ हम लोग आज श्रम संसाधन विभाग जिला नियोजनालय जहानाबाद की ओर से निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हमने आज एक सेमिनार और नियोजन कैंप का आयोजन किया है। ये मुख्यतः हमने जो भी फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल्ड पीपल है उनको ध्यान में रखते हुए आज का ये सेमिनार आयोजित किया है। देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम है इसके पीछे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि हमारे जो भी समाज कल्याण की जो भी मतलब विशेष वेलफेयर स्कीम्स हैं वो तो हैं ही। दिव्यांगजनों के लिए जो चलाया जा रहा स्कीम है वो तो एक तरफ से है ही, लेकिन श्रम संसाधन विभाग की ओर से भी जो योजनाएं हैं उसके बारे में लोग ज़्यादा अवगत यहाँ नहीं हैं। लोगों को यही लगता है कि ये जो भी योजनाएं हैं वो एज इट इज़ चली आ रही है, हम शायद उसके लिए योग्य नहीं हैं क्योंकि हम विकलांग कोटे से आते हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसी बात नहीं है। श्रम संसाधन विभाग की भी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं हैं जो उनके हित के लिए है। जैसे आज यहाँ उपस्थित कई सारे लोग हैं, मैंने उन्हें हमारे विभाग की ओर से जो मेन योजना है नियोजन सेवा का विस्तार कार्यक्रम, उसके अंतर्गत हम शिक्षणरत लोगों को स्वरोजगार में बढ़ावा देने के लिए उन्हें मुफ्त में टूल किट प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके बारे में मैंने उन्हें जानकारी दी कि अगर उन्होंने किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिया है तो कैसे वो इस योजना के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं, उन्हें कैसे हमारे ऑफिस की ओर से सहयोग दिया जाएगा ताकि वो स्वरोजगार कर सके, आत्मनिर्भर बन सकें। इसके अलावा हमारे विभाग की और भी जो योजनाएँ चलाई जाती हैं, मैंने उन्हें एनसीएस पोर्टल पर निबंधन के बारे में बताया, उसकी विशेषताएँ बताएँ। इसके अतिरिक्त और भी कई विभाग से यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद हैं, जैसे जीविका से, समाज कल्याण विभाग से, बुनियाद केंद्र से। तो सभी लोगों ने अपने अपने विभाग से जो भी योजनाएं हैं जो इनके हित के लिए हैं, विकलांगजनों के हित के लिए है, तो वो सारी जानकारी हम यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें साझा करना चाहते हैं ताकि वो जानकार बने और जागरूक बने और योजना के लिए स्वयं आगे बढ़कर इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो ये हमारा पूरा उद्देश्य है इस कार्यक्रम के पीछे। महिलाओं के लिए काम कर रही है, लेकिन जीविका महिलाओं के अलावा पूरे सोशल इंक्लूजन पे काम कर रही है, जिसमें जो हमारे दिव्यांग लोग हैं उनको भी समूह में जोड़ने के लिए बात की है। तो नॉर्मल जो आर्थिक सशक्तिकरण में महिलाओं को लोग वो तो होता ही है, साथ में जो लोग दिव्यांग जन हैं हमारे उनके लिए भी हम लोग ग्रुप बनाते हैं और स्पेशल उनको बेनिफिट देते हैं। तो इस ग्रुप को बनाने में जो खासियत है कि नॉर्मल हमारा ग्रुप जो महिलाओं का बनता है वो 10 से 12 लोगों का बनता है, लेकिन जो दिव्यांग लोगों का ग्रुप है वो 5 से मिनिमम 5 लोग भी जब होते हैं इनका ग्रुप बन सकता है। 5 से 12, 13, 14, 15 लोग बन सकते हैं। इसमें एज का भी क्राइटेरिया बहुत रिलैक्स किया गया है। केयर गिवर के साथ 2 साल के लोग भी जुड़ सकते
50,000 तक जाता है, ताकि उनका एनालिसिस करके उनके लिए क्या लाइवलीहुड का ऑप्शंस है वो जनरेट किया जा सके। वहाँ की उपलब्धि के बारे में बताना चाह रही हूँ कि वहाँ पर 0 to 6 ईयर्स के बच्चे का आवासन हम लोग कराते हैं। वैसे बच्चे जो अनाथ बच्चे हैं, एबंडेड बच्चे हैं और समर्पित बच्चे भी हैं। तो मेरे यहाँ आने का उद्देश्य ये भी है कि हम लोग वैसे पेरेंट्स को प्राथमिकता दे रहे हैं जो कि आज दिव्यांगजन हैं और अपने बच्चे का परवरिश करने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आप अपने बच्चे को समर्पित भी कर सकते हैं। हमारे पास 10 लोगों का हैंड है, जिसमें एक समन्वयक है, मैं समन्वयक के पद पर कार्यरत हूँ। उसके बाद हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सह अर्ली चाइल्ड एजुकेटर भी हैं और हमारे पास जिले के द्वारा एनएम भी प्रतिनियुक्त हैं और चाइल्ड स्पेशलिस्ट सिविल सर्जन के द्वारा विवेकानंद डॉक्टर भी हैं और हमारे पास 6 बेबी सीटर लोग हैं और हमारे पास गार्ड है। तो जिले के द्वारा बहुत अच्छी सुविधा है, वहाँ पर बच्चे का आवासन कराया जा सकता है। और अगर आपके एरिया में इस तरह के बच्चे मिलते हैं जो कि 3 कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अनाथ बच्चे, एबंडेड बच्चे, खुले भटके बच्चे और समर्पित बच्चे, वैसे बच्चे का आवासन आप लोग कराएं। इस तरह की जानकारी मैं आपके लिए मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोगों का। और भी